स्थानांतरण नीति है, उस पर हम लोग तत्काल स्थगित रखेंगे। दूसरी चीज़, ये जो सारी सक्षमता परीक्षाएँ हैं, वो सब पूरी हो जाएँगी, जो 5 चांस दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कम से कम सभी को एक मौका मिलेगा, क्योंकि अभी करने से जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके साथ थोड़ा एक तरह से उनको उतना फेयर नहीं होगा उनके लिए। इसलिए हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करके किया है कि ये जो सक्षमताएँ परीक्षाएँ हो जाएँगी, और जो नीति है उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रक्रिया है इम्तहान की वो चलेगी, क्षमता परीक्षा की। उससे जो नियुक्ति है वो पूरे राज्य में 1,14,000 से ज़्यादा जो बिल्कुल हर तरीके से सही पाएगा, उनकी नियुक्ति भी कल होगी। लेकिन जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है तत्काल हम लोग उसको स्थगित रखे हुए हैं, उसको पुनः विचार भी कर रहे हैं, और आवश्यकता हुई तो हम लोग कुछ उसमें संशोधन भी करेंगे। लेकिन उसको जैसा कि पूर्व में हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसको सुधार करने के निर्देश दिए हैं, और हम लोग भी उसको सुधार रखेंगे। और सोच विचार करने के बाद जो लोग फिर उसमें जो लोग नियुक्त होंगे, सरकारी सेवक होंगे, वो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर तत्काल रूप से अपना जॉइनिंग देंगे। उसके बाद एक साथ जो सभी शिक्षक अपना ऑप्शंस देंगे, जो हम लोग नया वेबसाइट हम लोग जो नया इसमें तरीके से उसको फिर लाएँगे, और हमें उम्मीद है कि उसके बाद पूर्णतः अभी काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन और अधिक लोग संतुष्ट होंगे। लेकिन जो लोग को मौका फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि अभी उनको सक्षमता परीक्षा देनी बाकी है, तो उनके साथ भी हम लोग रह रहे हैं। तो इन्हीं कारणों से तत्काल रूप से हम लोगों ने इस पर स्थगित करने का विचार किया। देखिए, जहाँ तक हमें पता है, हमने कोर्ट के ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे बताया गया कि वो उसमें जो पिटिशनर्स थे कुछ, उनको कुछ रिलीफ दी गई है। लेकिन पूरी तरह ट्रांसफ़र नीति पर या नियुक्ति पर इस तरह की कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, जो मुझे बताया गया। लेकिन पूर्णतः कोई रोक नहीं है किसी भी तरह की। उनको कुछ पिटिशनर्स को कुछ रिलीफ दिए गए हैं। उसको पढ़ के हम लोग जो कोर्ट का आदेश है, जो हम लोग को जवाब देना होगा, देंगे। लेकिन ये निर्णय हम लोगों ने कल से विचार किया था, और सुबह ही इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया। हमने कहा कि ज़्यादा संभावना जो नीति बनी है, उसमें कुछ संशोधन आवश्यकता अनुसार जो माँगें विभिन्न संगठनों ने उठाई हैं, या शिक्षकों ने या पुराने शिक्षकों ने, नए शिक्षकों ने, तो निश्चित रूप से जो बातें थी कि जो असाध्य रोग हैं या महिलाएँ हैं या फिर हस्बैंड वाइफ की, वो सब बातें तो रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आवश्यकता हुई, हम लोग समझते हैं कि पठन-पाठन में और कितनी सहूलियत शिक्षकों को हो सके, तो वो हम लोग वही हमने कहा ना, इन्हीं सब लेकर के कुछ लोग मिले भी हमसे, पदाधिकारियों से भी मिले। तो हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं, हम लोगों ने तो जब इतना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है शिक्षा विभाग के लिए, शिक्षकों के लिए इतनी नौकरियाँ दी जा रही हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुन रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी तरीके से उस पर स्थगन लगाया है, और उसमें जो आवश्यकता अनुसार हम लोग संशोधन भी करेंगे पूरी बातों को पढ़ करके, ताकि किसी तरह की कोई किसी को डिससैटिस्फैक्शन नहीं। जी, कल होगा। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा अधिवेशन भवन में होगा, और दूसरा
जिलों में हुआ। अब देखिए जो जो एजेंसी उसको कर रही है, तो अगर किसी तरह की शिकायत मिलती है तो उसकी निश्चित रूप से उसमें इंक्वायरी होती है, और अगर कोई दोषी होता है तो कार्रवाई होती है। अगर अगर कोई अगर इस तरह की, ऐसा तो नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ है तो सभी के लिए बराबर है। अगर किसी तरह की कोई बात आती है तो सरकार तो कार्रवाई करती है, लेकिन अगर कोई प्रूफ हो कि इस तरह की बात है तो निश्चित रूप से अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर गहन रूप से सरकार के द्वारा, एजेंसीज के द्वारा छानबीन होती है। देखिए उस जो भी कोई जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ कार्रवाई करती है तो वो सर्टेन रिकमेंडेशन भी कंसर्न डिपार्टमेंट को देती है। अगर कोई रिकमेंडेशन उनके द्वारा आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना डिपार्टमेंट का काम नहीं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अगर उनके द्वारा कोई बातें लिखित में आती हैं तो डिपार्टमेंट उसका देखिए, जो अगर कहीं पर निश्चित रूप से उसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी, आपको इसके बारे में ट्रांसफर नीति का जहाँ तक प्रश्न है, हमने कहा था कि कई संस्थाओं ने और ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ अपने बातों को रखा और कहा कि जो ये नीति है इसमें कुछ और चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ, बातें वो करनी लगी, इसलिए हम लोग पुनः उनसे विचार करके और पुनः इसको और आएंगे सभी के सामने, और ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित में। नहीं तो इसीलिए वो सब व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हमने कहा कि कई जिलों में एक ही अनुमंडल है, तो कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हम सबको हम लोग दूर कर रहे हैं। वो जब ये हमने शुरू में ही कहा कि जब पाँचों सक्षमता जो को चांस दिया जाएगा उसका रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अगर कुछ को आप मौका देते हैं, जो लोग जैसे कि कल नियुक्तियाँ होंगी, कुछ तो शेष रह जाएंगे, उनका जो उनकी जो मांगे हैं हो सकता है कि वो उसमें ख़त्म हो जाए फर्स्ट लॉट के साथ। उनका कहना था कि बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए उतना ही जितना पहली बार पास किए हैं, क्योंकि सभी तो एक ही तरह के सक्षमता से पास कर रहे हैं, सभी नियोजित शिक्षक थे और अब विशिष्ट शिक्षक होंगे। देखिए उसके लिए जो जिन लोगों ने इम्तहान दिया ही नहीं या देंगे नहीं, तो दो तरह की बात है। जो जांच पड़ताल में जिनके सर्टिफिकेट्स वगैरह सही नहीं पाएंगे तो उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की। दूसरा कि जो देते ही नहीं तो उसके लिए अलग से कमेटी बनी है, जो बिल्कुल नहीं देते हैं तो उसमें अलग से हम लोग उसमें राजा आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जी नहीं, जो आप पहली बार आप तो सरकारी सेवक हुए हैं, तो सरकारी सेवक तो आप जब से आपकी नियुक्ति होती है तब से आप होते हैं, और अब तो आप सरकारी सेवक होंगे और उनसे भी हम अपेक्षा करेंगे कि पूरी लगन के साथ और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अभी तत्काल हम लोग जो कैलकुलेशन है, हम लोग तत्काल 1,14,000 कुछ है।
टेबल देखिए टेबल। नहीं, अभी तो उनके चांसेस भी खत्म नहीं, अभी और मौके तो बाकी हैं। मौके जब ये खत्म हो जाएंगे, उनका प्रश्न था आपके पत्रकार का, उनके पत्रकार बंधु का, कि अगर कोई नहीं देता है तब क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने एक कमेटी बनानी की है, उसके बारे में हम लोग अलग से अब देखिए, किसी को कोई अपना, हम लोगों ने तो हर तरीके से सभी बातों को रख के सक्षमता परीक्षा जो पास करेंगे उनको तो नियुक्ति पत्र मिलेंगे। आंदोलन के लिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ जी, जी क्षमता वाले सभी तरह के हैं। सफल हुए तो उसमें कुछ प्रक्रिया भी है, उसके सर्टिफिकेट्स में कमी थी, और पूरी तरह से काउंसलिंग के बाद सीख पाएंगे तो उनको और मौके दिए जा रहे हैं कि आप अपना शुरू को भी हम निर्दिष्ट करेंगे जो सीख पाए जाएंगे। फिलहाल रहेंगे, लेकिन आगे चल के जो नीति बनेगी, जो उसमें जो संशोधन होगा, तो उसके अनुसार उनको उनके अनुसार उनको आगे की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी का तो अधीन हैं आप तो नए सिरे से ना नियुक्ति हो रही है। जहाँ तक हम लोग विचार करेंगे, लेकिन तत्काल इस पर नहीं है, क्योंकि सभी को एक साथ मौका मिला है। तो जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो उस दिन से ही थैंक यू, धन्यवाद। बच्चे ग्रोथ में पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स सिर्फ 50% तक ही अब्सॉर्ब होते हैं। इसलिए क्लिनिकली प्रूवन न्यू पीडियाश्योर इसका नया न्यूट्रीपुल सिस्टम इसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करे। पीडियाश्योर 50% more growth in 90 days।